Assalamu alaikum everyone. It's Eni Arslan. I am an HR expert and a life coach and I am right away on Beauty TV. मार्च का महीना है, विमेन डे की हवा चल रही है, सब लोग ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनीज सेलिब्रेशंस दे रही हैं, women are receiving gifts, women are receiving love and care, but to make it more special for all the women watching this show right now, I have a very, very, very pretty guest with me inside out, and she has a personality alongside of an introduction that deserve to be heard. So with me, I have Sana Fahad. She is herself a writer, she is CEO of Diet Coach, and she has a lot more to discuss about women and the emotion with us today. Assalamu alaikum, Sana. Assalamualaikum, and how are you? I am good. So, Sana, as it is about women, and it's March, and women are celebrating their own existence, and men are celebrating their existence too. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन के बारे में ख़वातीन भी चाहती हैं सुनना, और मैं चाहूँगी कि वो आपसे ख़वातीन तक पहुँचें, स्पेशली वो सारे एरियाज़ जिनके बारे में हम बात करना टैबू समझते हैं. सो पहले थोड़ा सा अगर आप अपना तारुफ दे सकें. मैं अपना क्या तारुफ दूँ. मैं आई एम अ मदर ऑफ 2 एंड मैं हाउसवाइफ हूँ. मोस्टली आई वर्क फ्रॉम होम. मेरा अपना कंफर्ट लेवल है कि मैं घर से काम करती हूँ. And I'm a writer. I have written a few TV plays in like 10 years के span में. And I run this business of food business. It's a healthy meals, not basically lose diet, but healthy food, So हम वो 2 steps पे deliver करते हैं. सो हम डाइट कोच के बहुत सारे फ़ायदे और मज़े तो लेते रहे हैं. सो आई सो वांट टू यू टू नो दैट डाइट कोच डिलीवर्स फ्रॉम हलीम से लेकर टिक्का से लेकर एंड सो डिलिशियस फूड. इवन द मीठाज आर सो अमेजिंग एंड स्पेशल रेसिपीज़ जो कि सना खुद क्रिएट करती है, विच इज़ इन इटसेल्फ इज़ अ बिग ऑफ अ क्रिएटिविटी. तो सना, आते हैं ज़रा ख़वातीन की तरफ. मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन पर्टिकुलर इन दिस सोसाइटी राइट इन द मोमेंट women are having stress, or it's just a perception कि ख़वातीन हैं तो भाई इनको तो हर छोटी बात पे स्ट्रेस हो जाता है. Stress is real or not? Stress is so real, like आपको कभी पता भी नहीं होता and you're in stress. Like the way you behave, suddenly आप एकदम outburst कर जाते हैं. Suddenly you shout or you go silent or you sulk. एंड समटाइम्स यू डोंट रियलाइज़ कि ये क्या हो रहा है, बट कभी कुछ चीज़ों के आफ्टर इफेक्ट्स रह जाते हैं एंड और आप एक सिचुएशन में होते हैं और आपको उसका फ्लैशबैक्स आते हैं या कुछ आते हैं और आप सल्क कर जाते हैं, या कोई काम का स्ट्रेस है या बच्चों का स्ट्रेस है. लाइक अर्ली मॉर्निंग यू हैव अ स्ट्रेस कि आपको अर्ली उठना है, आपने बच्चों को स्कूल टाइम पे पहुंचाना है, आपने उनको वापस पिकअप करना है, आपने उनको होमवर्क कराना है, आपने खाना करना है, आपने अपना काम. दिस इज़ ऑल स्ट्रेस. चाहे वो छोटा छोटा स्ट्रेस हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यहाँ पे सारी चीज़ें छोटी छोटी जमा हो रही होती है एंड इन दी एंड ये सब पाइल अप हो जाता है. सो मेरे ख्याल से स्ट्रेस इज़ द रियल फैक्टर बिहाइंड एवरी डिजीज़, एवरी थिंग. और सना, बिल्कुल आपने सही बात की कि जितना खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया कि दिन से लेकर रात तक का रूटीन एक उस औरत के लिए जो घर पे भी है और अपने बच्चों के लिए हर चीज़ खूबसूरत बना रही है, अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ खूबसूरत बना रही है और कोशिश कर रही है कि हर एवरी सिंगल पीस इन द होम बीइंग सेट इन द बेस्ट प्लेस. Tell me one thing that we normally as in a society ignore, कि हर उस चीज़ में जो कि घर पे आप छोटा छोटा कर रहे हैं, it needs your energy, your time, your effort, and उस energy और time और effort को देने के लिए आपके पास एक mental peace होना चाहिए. Do you think is there any connection of it? या अगर आप स्ट्रेस में भी हों, ख़वातीन स्ट्रेस में भी हों, लेकिन उनके घर की फंक्शनैलिटी कोई ख़राब नहीं होती? उनकी घर की फंक्शनैलिटी मोस्टली बहुत लेडीज़ अच्छे से कवर करती है, ख़राब नहीं होती, लेकिन एट द बैक एंड उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो रही होती है. व्हेन यू डू स्मॉल थिंग्स एट होम, यू कुक, यू टेक केयर ऑफ़ किड्स, पढ़ाते हैं, आप सबको करते हैं, लेकिन अगर आपको घर वालों की तरफ से एक छोटा सा एप्रिसिएशन नोट मिल जाता है या एप्रिसिएशन मिल जाता है, दैट इज़ द फ्यूल दैट कीप्स यू गोइंग. कि if your child comes and give you a hug, या your child tells you, oh what a good mom you are, you the best, या आपका husband आके बोले oh wow क्या खाना बनाया है, या you're raising, it really helps you. और ये जो वो stress levels हैं
ये उनको कम करता है, ख़त्म नहीं करता, लेकिन वो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दे देता है, फ्यूलिंग कर देता है, देन गिव यू अ ड्राइव टू डू मोर, कि मैं और बेहतर करूँ बच्चों के लिए, माई चाइल्ड इज़ गिविंग मी सच अ गुड रिस्पॉन्स, तो मैं इसके लिए और मेहनत करूँ. So I guess it gives you a definite fuel for your everyday routine. Yes. छोटी सी appreciation is the key. Is the key. Absolutely is the key. लेकिन generally as I am a life coach, I hear a lot of struggles and emotional struggles that women are having. So there will be so many who will be listening the show right in the moment. I so want you to add your opinion on that. कि जब मुझसे ख़वातीन ये बात करती हैं कि हमारा तो ये स्ट्रेस है क्योंकि ये फाइनेंशियल है, लेकिन उसके ही पैरेलल मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी मेरे क्लाइंट हैं जो कि फाइनेंशियली शायद बहुत सिक्योर है, और अपेरेंटली दुनिया को ऐसा नज़र आ रहा है कि यार जब घर पे सब कुछ है, औलाद भी है, एवरीथिंग इज़ स्मूथ, सेहत भी है, तो अब क्यों इनको स्ट्रगल है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी ख़वातीन जो कि बता नहीं पाती बिकॉज उनका जो फ्रेम है ना, जिस लेंस से दुनिया देख रही है कि एक अच्छी लाइफ के लिए क्या चाहिए, वो तो उनका फिल है, लेकिन नाउ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रगल्स इनसाइड. अब वो इमोशनल स्ट्रगल्स उनको अप्रिसिएशन की वजह से नहीं मिल रही, वो इमोशनल स्ट्रगल क्योंकि उनको अपनी ही कैपेसिटी में अपना रोल, वो जितना भी इनपुट दे दें उनको आउटकम नज़र नहीं आ रहा. तो ऐसी सारी ख़वातीन क्या करें, वो कहाँ जाके बात करें, वो कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, बिकॉज स्ट्रेस तो उनको भी है. और सबसे पहली बात मुझे आपसे ये सुनना है, क्या वाकई ऐसा कोई स्ट्रेस होता भी है कि अगर फाइनेंसेस ठीक हैं और अपेरेंटली आपके पास बच्चे भी हैं, मियाँ भी है, सेहत भी है, तो क्या फिर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए? दिस इज़ टोटल, मैं इसको क्या कहूँ, द थिंग इज़ यू हैव हर्ड थिंग कि नथिंग इज़ इनफ. Absolutely. ठीक है. Absolutely. So nobody has a perfect life. बिल्कुल. There's no such thing as a perfect life. अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उनके पास शायद फैमिली लाइफ बहुत सेटल्ड है, हेल्दी है, इर्द गिर्द की चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं. किसी के पास फाइनेंशियल चीज़ें भी हैं, हेल्थ भी है, पर there's some things like you are never where you are completely struggling. Yes. happy or satisfied. Yes. अच्छा, एक thing है कि happiness is a thing which comes from inside. Yes. Nobody outside can help you to be happy. Nobody. Until and unless I am not happy, I cannot make anyone happy around me. कुछ भी नहीं हो सकता. मैं कहीं भी चली जाऊँ, अगर मैं अंदर से दुखी हूँ तो मैं दुखी ही रहूंगी, और मैं अपने आसपास के लोगों को भी कहीं ना कहीं दुखी ही करती रहूंगी. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी तो इंपॉर्टेंट. मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फाइड होना चाहिए. और मुझे हमारी प्रॉब्लम ये है, लोग खुशियाँ ढूंढते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों में, ये हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढें. यू कैन फाइंड हैप्पीनेस. बारिश में चले जाओ, आप वॉक पे चले जाओ, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, टॉक योर हार्ट आउट. कुछ नहीं, मूवी चले जाओ, मूवी देख लो. देयर सो मेनी थिंग्स. अपने अंदर एक सेल्फ वो लव और सेल्फ हैप्पीनेस क्रिएट करने की एक एबिलिटी हो जाए ना अगर, तो देन यू नीड नो वन टू मेक यू हैप्पी. सना, एज लाइक थैंक यू फॉर एडिंग ऑल दीज थिंग्स, बट मैं इसी पे थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी कि क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अभी हमें सुन रही हैं, एंड आई सो वांट टू रियली हेल्प देम हु आर स्ट्रगलिंग एंड अनएबल टू डिस्कस देयर स्ट्रेस विद एनीवन. मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना पड़ेंगी. अब ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बहुत सारी ख़वातीन वेट करती हैं कि कोई और उनके लिए ये खुशी उनको ढूंढ के दे. आपको क्या लगता है कि कोई भी खातून किसी भी एज ग्रुप से उनका ताल्लुक़ हो, क्या वो हर एज ग्रुप में और हर पॉइंट इन टाइम पे ये काम खुद के लिए कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं. वेरी गुड. लाइक यू कैन वर्क आउट टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, यू कैन हैव फ्रेंड्स, यू कैन गो ऑन अ वॉक, यू कैन लिसन टू गुड म्यूजिक, गुड टीवी, गुड कंटेंट, शॉपिंग. अगर इफ यू हैव, आपकी जेब पे, रिटेल थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी इन द वर्ल्ड. यस. शॉपिंग, cook for yourself. Okay. There's so many things. Yes. तो अभी मैं जो जितने सवालात आपके सामने कर रही हूँ ना सना, ये कहीं ना कहीं मुझसे मेरे किसी न किसी क्लाइंट की स्टोरीज़ हैं. तो विद योर हेल्प आई वांट टू हेल्प देम एज वेल. अब जब ऐसी बात होती है कि यार आप जाएं और बाहर दोस्त बनाएं, या आप अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर लें, या कुछ शॉपिंग कर लें, और अगर आपको इस तरह का जवाब आए, या उनके दिमाग में ये सोचो कि यार मुझे तो हर चीज़ के लिए अपने हस्बैंड की परमिशन चाहिए, मेरे तो फाइनेंसेस मेरा हस्बैंड बेयर कर रहा है, या मैं तो घर से बाहर किसी से निकल के मिल ही नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहा है. नाउ टेल मी, फॉर ऑल दोज वुमेन जो कि यहाँ पे इस तरह स्ट्रगल कर रही है, उनको लगता है उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं,
for all those women, how your 2 cents can be of a good help. Yes, for that you can always have good hobbies. You can read a book. Very म्यूज़िक good. सुनने के लिए आपको कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है, टीवी देखने के लिए नहीं है, कुछ अच्छा पका लें, एम्ब्रॉयडरीज, लड़की पहले ज़माने में लोग निटिंग करते थे, यू नो, इट वाज कंस्ट्रक्टिव थिंग्स, यू नो, कैंडल मेकिंग, सो मैनी थिंग्स यू कैन डू Very जो good. बड़ी थेरेप्यूटिक होती हैं. एंड यू कैन वॉच गुड पॉडकास्ट्स, गुड मतलब डॉक्यूमेंट्रीज, you know, so many things. And kids, Yes. your kids are your basic source of happiness. Yes. उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, प्ले बोर्ड गेम्स, टॉक टू देम, स्टोरी टाइम, वॉक, पार्क, ये सब तो these all things does not need money. ब्यूटीफुल. तो मैं जो सना की बात समझ रही हूँ और जो लफ्ज़ इनके मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप गौर से सुने तो इन सारी बातों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, एंड दैट इज़ हो सकता है. If you try, you can. So one thing where I really want you to take it as in a takeaway, I can and I will. Thank you so very much, and happy International Women's Day to all of the beautiful women right away, right in the time watching this show. Thank you so very much.